आज हम बात करेंगे इस दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ जो 7 आश्चर्य में शामिल है, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा के बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे माया सभ्यता की। माया सभ्यता जो है मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। माया सभ्यता का शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है और 250 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के बीच यह सभ्यता और संस्कृति अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफ़ी महत्व दिया जाता था। इसी माया सभ्यता के लोग ने चिचेन इत्जा को लगभग 1200 साल पहले बनाया था। ये चिचेन इत्जा एक बहुत बड़ा शहर है जो 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है। इसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इसमें कई पत्थर तो इतने बड़े बड़े हैं जिसका वजन कई टन के बराबर है। इसे बनाने के लिए माया सभ्यता के लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और उस पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं थी, कोई क्रेन, पोप्लेन, कोई भी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर वगैरह नहीं थी, उसके बाद भी इसे काफ़ी आकर्षक और बड़ा बनाया है। यह चिचेन इत्जा अपने ज़माने की और आज की भी एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण है। आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर जो है इसकी कला को नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी उत्कृष्ट और पुरानी है। आजकल के इंजीनियर और वैज्ञानिक के भी बस की बात नहीं है। चिचेन इत्जा की खोज 514 एडी में पादरी लेनिन चैन द्वारा की गई थी। यह मैक्सिको में युकाटन राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। युकाटन राज्य का एक आधार भी ये माना जाता है। यह पवित्र स्थल युकाटन प्रायद्वीप के सबसे महान मायन केंद्रों में से एक है। यहाँ स्थित कुकलुन का पिरामिड माया संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और सबसे खास बात यह है कि चिचेन इत्जा 1000 साल से ज़्यादा समय तक पर्यटकों तथा तीर्थ स्थलों का केंद्र रहा है। साल 2006 तक पर्यटकों को कैस्टिलो पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी। कैस्टिलो एक चिचेन इत्जा की पिरामिड है, उसी के अंदर में आता है, उसी का एक भाग है। उस पर 2006 तक पर्यटक चढ़ सकते थे। अब उस पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि उसमें निर्माण कार्य चलते रह रहा है। इस कैस्टिलो की ऊंचाई 24 मीटर है और इसके अस्तर यानी 9 सीढ़ी नुमा आकृति है, यानी कि इसमें जो है ऊपर चढ़ने के लिए 9 सीढ़ी नुमा आकृति बनाई गई है। चिचेन इत्जा को अलग अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसे चिचेन विजो और चिचेन नुवो कहते हैं। चिचेन नुवो का निर्माण लगभग 400 एडी में हुआ था। मेनाप का शासक हुनक छिल ने 13वीं शताब्दी के समय चिचेन इत्जा पर जीत हासिल की थी। चिचेन इत्जा की अब तक के सबसे विशाल बॉलकोट मेसोअमेरिका खोजी गई है। यह बॉलकोट 26 फीट ऊंची दीवारें से घिरा हुआ है। चिचेन इत्जा जो है ज़्यादातर अपने विचित्र आवाज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ आप जाते हैं तो आपको विचित्र अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। काला कोलोराडो चिचेन इत्जा की सबसे अच्छी इमारतों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री चिचेन इत्जा की रख रखाव और मरम्मत के कार्य संभालता है। साल 1923 में पहली बार चिचेन इत्जा की परियोजना शुरू हुई थी। इसे मैक्सिकन सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसका कार्य अमेरिका आधारित संगठन कार्निगो इंस्टीट्यूशन द्वारा पूरा किया गया। चिचेन इत्जा इतना बड़ा और विशाल है कि आज भी इसके कई हिस्से में निरंतर निर्माण कार्य चलती आ रही है। इसी कारण इसे पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है। सिनेट सग्नाटो जो कि चिचेन इत्जा का एक हिस्सा है, 60 मीटर डायमीटर के साथ चिचेन इत्जा में सबसे बड़ा सिंक होल है। सिंक होल यानी कि एक तरह का होल ही है सिंक में, जो कि 60 मीटर डायमीटर है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंक होल है। चिचेन इत्जा में है कई तरह के पिरामिड भी है, मंदिर भी है। इसके जितने भी मंदिर बने हैं उसमें 365 सीढ़ियाँ है, जो साल के हर एक दिन को प्रतिनिधित्व करता है। आप समझ सकते हैं कि हम आज और कल 365 दिन जानते हैं, लेकिन माया सभ्यता के लोग कितने उत्कृष्ट थे।
कितना उनका खगोल शास्त्र अच्छा रहा होगा कि वो पहले जानते थे कि 365 दिन है। यहाँ पर एक अवरोही भगवान है जो माया संस्कृति के लोगों के पूजनीय भगवान है। उनका मंदिर तुलुम के केंद्र में स्थित है। हालांकि इस मंदिर में पर्यटक के आने की अनुमति नहीं है। नोहच मूल नाम का वहाँ एक और श्रृंखला है पिरामिड टाइप का, उसका अनुवाद किया गया। जब उस पर कुछ लिखा हुआ था माया सभ्यता के द्वारा, तो उसका अनुवाद जो है बड़ी पहाड़ी के रूप में किया गया था, अर्थात इसे चिचेन इत्जा का सबसे बड़ा पिरामिड कहा गया है, जो करीब 42 मीटर ऊंचा है। यानी कि नोहच मूल जो है वहाँ का सबसे ऊंचा पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 42 मीटर है। मात्र यही एक ऐसा पिरामिड बचा हुआ है नोहच मूल, जिस पे आज भी पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। आज भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो इस पे चढ़कर देख सकते हैं। ये चिचेन इत्जा जो है अपने आप में काफ़ी अचंभित करता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे जाएंगे और ताली बजाते हैं तो कभी चिड़ियों की चिकचिकाहट की आवाज़ आती है, तो कभी पानी गिरने की आवाज़, कभी आपकी ताली का जो इको होता है वापस लौटता है, वो कई तरह के आवाज़ों में सुनाई देता है, जिसे आज तक वैज्ञानिक और इंजीनियर भी स्पष्ट पता नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। आखिर एक ही आवाज़ अलग अलग प्रकार से क्यों वापस सुनाई देती है। और उसमें भी कभी बारिश की आवाज़, कभी चिड़िया की आवाज़, कभी कुछ, कभी उसका डेंसिटी, कभी अलग उसका मोटापा है आवाज़ का, कभी पतला आवाज़ है। आवाज़ सेम ही होता है, आप बोलते हैं जो, लेकिन उससे इको होकर आता है तो उसकी आवाज़ अलग अलग हो जाती है। चिचेन इत्जा की सीढ़ियों पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ सीढ़ियों पर सांप की छवि की आकृति उभरती है, और जैसे ही आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बारिश की पानी की तरह आवाज़ निकलती है। जैसे कि बारिश का पानी जो है गिर रही है, आप एक बाल्टी लगा दीजिए तो उसमें से जो आवाज़ आती है उस तरह का आवाज़ आती है जब आप चिचेन इत्जा की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और सीढ़ियों पर चढ़ते समय जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे सांप बैठा हुआ है या सांप चल रहा है। इसलिए कई वैज्ञानिक का मानना है कि माया सभ्यता के लोग बारिश देवता की पूजा करते होंगे, क्योंकि वहाँ आकृति ऐसी बनाई हुई है कि आप ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पे तो यहाँ के बारिश की आवाज़ आती है। इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि माया सभ्यता के लोग बारिश देवता की जरूर पूजा करते होंगे। अतः चिचेन इत्जा की प्रवृत्ति माया सभ्यता के लोगों ने बनाया है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ देवता का वास है, अतः यहाँ पर कोई भी दुर्घटना कभी भी नहीं हो सकती। ये एक अपने आप में इसे आप भ्रम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ देवता का वास है, क्योंकि यहाँ पे देवता है। क्योंकि ऐसे भी जब लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसे लोग भगवान का नाम देकर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे दुनिया में चीज़ें घटित होती है जो वैज्ञानिक और आम इंसान के समझ की बाहर होती है, और लोग उसे प्रकृति का नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसकी खास बात यह भी है कि अगर आप चिचेन इत्जा के बीच में जाकर आवाज़ निकालते हैं, ताली बजाते हैं, तो हर बार आपकी आवाज़ अलग अलग आती है, मानो अलग अलग व्यक्ति आवाज़ कर रहे हैं या ताली बजा रहे हैं। यानी कि जब आप जाते हैं बीच में, आप चिल्लाते हैं, जैसे कि आपने बोला हेलो, उधर से आपको आवाज़ आती है हेलो का इको, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। आप जितने बार बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी और पिच अलग अलग होती जाती है। ऐसा लगता है कि अलग अलग लोग बार बार बोले, लेकिन बोल आप सिर्फ अकेले रहें, क्योंकि माया सभ्यता द्वारा इस तरह से बनाया गया है, ऐसी शैली का नमूना है जो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हीं सब खासियत और शैली के कारण इसे दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक चीज़ें मानी जाती है। 7 आश्चर्यजनक चीज़ें में 7 वंडरफुल चीज़ में दूसरा स्थान पे चिचेन इत्जा आती है। धन्यवाद।